हेलो गाइस, मैं कोमल कुमारी WCS ITI के चैनल से बोल रही हूँ। आज मैंने यूनिट चैप्टर ख़त्म कर दिया। यूनिट चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन और आंसर मैं लिखाने जा रही हूँ। वो सारा आप लोग नोट कर लेंगे, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है या एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। अश्व शक्ति को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HP कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है 1000 किग्रा बराबर कितना टन होगा। 1000 किग्रा बराबर कितना टन होगा। 1000 किग्रा बराबर 1 टन होता है। 1000 किग्रा बराबर कितना टन होता है, 1 टन होता है। 1000 किग्रा बराबर कितना टन होता है, 1 टन होता है। चौथा क्वेश्चन आपका आता है 1 किलो वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होगा, यानी 1 किलो वाट बराबर कितना HP होगा। 1 किलो वाट बराबर कितना हॉर्स पावर होगा, 1.34 HP होगा। 1 किलो वाट बराबर 1.34 HP होगा। 1 किलो वाट बराबर 1.34 HP होगा। पांचवा क्वेश्चन आता है उष्मा की इकाई क्या है। उष्मा की इकाई क्या है, तो उष्मा की इकाई कैलोरी है। उष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी है। उष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी है। उष्मा की इकाई क्या है, कैलोरी है। छठा क्वेश्चन आता है कार्य का SI इकाई क्या है। कार्य का SI इकाई क्या है, कार्य का SI इकाई जूल है। कार्य का SI इकाई क्या है, जूल है। कार्य का SI इकाई क्या है, जूल है। सातवां क्वेश्चन आता है विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई डैश होती है। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, मतलब विद्युतीय ऊर्जा मतलब बिजली की ऊर्जा। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा में होता है। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा होता है। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा में होती है। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा में होती है। विद्युतीय ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन आता है एक रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है। एक रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार ITI के क्वेश्चन में पूछा, ITI के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक रेडियन बराबर कितने डिग्री के बराबर होता है, एक रेडियन डैश डिग्री के बराबर होता है 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। एक रेडियन बराबर क्या होता है, 57 डिग्री 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड। एक रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन आता है ओम मीटर का उपयोग डैश माप के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है ओम मीटर का उपयोग डैश माप के लिए करते हैं। ओम मीटर का उपयोग प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। ओम मीटर का उपयोग डैश माप के लिए करते हैं, प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। ओम मीटर का उपयोग डैश माप को मापने के लिए करते हैं, प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है 0.6 मिलीमीटर डैश माइक्रोन के बराबर होता है। 0.6 मिलीमीटर डैश माइक्रोन के बराबर होता है, 600 माइक्रोन के बराबर होता है। 0.6 मिलीमीटर डैश माइक्रोन के बराबर होता है, 600 माइक्रोन के बराबर होता है। एक बार हमने पढ़ाया है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। वही पूछ रहा है 0.6 मिलीमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होगा, तो 0.6 मिलीमीटर 600 माइक्रोन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 90 डिग्री बराबर डैश रेडियन होता है। 90 डिग्री बराबर डैश रेडियन होता है। 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री बराबर डैश रेडियन होता है। 90 डिग्री बराबर डैश रेडियन होता है, तो π/2 होता है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री 2 से काटेंगे 90 डिग्री हो गया, तो मतलब 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन हो जाएगा। 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, π/2 रेडियन हो जाता है। उससे अगला क्वेश्चन आता है 1 मिली बराबर डैश होता है। 1 मिली बराबर 1760 यार्ड होता है। 1 मिलीमीटर
एक मील बराबर डैश होता है 1760 यार्ड होता है। एक मील बराबर क्या होता है 1760 यार्ड होता है। एक मील बराबर क्या होता है 1760 यार्ड होता है। एक मील बराबर क्या होता है 1760 यार्ड होता है। एक मील बराबर क्या होता है 1760 यार्ड होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है? एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है? एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है? 144 होती है। एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है? 144 होती है। एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी होती है? 144 होती है। एक ग्रॉस में कुल आइटमों की संख्या कितनी है? 144 है। 1.75 इंच बराबर डैश होता है 1.75 इंच बराबर होता है 44.45 मिलीमीटर। 1.75 इंच बराबर डैश होता है 44.45 मिलीमीटर होता है। 44.45 मिलीमीटर होता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है? 95 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 95 डिग्री सेल्सियस बराबर 203 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। इस पे बनेगा C/5 = F-32/9। C/5 = F-32/9 होता है, उसी पे बनेगा। 95 डिग्री सेल्सियस बराबर डैश होता है 203 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस पे तापमान के टॉपिक से एक क्वेश्चन यूनिट के लेसन में पक्का रहता है। तो 95 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? 203 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड है। ऊर्जा का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। और वाट के बीच में क्या संबंध है? ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड और वाट के बीच में क्या संबंध है? इसमें हो जाता है 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 वाट होता है। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड बराबर 1 वाट होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1 किलोमीटर के बराबर डैश होता है। 1 किलोमीटर के बराबर 0.622 मील होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 0.622 मील होता है। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है? 0.622 मील हो जाता है। अदिश राशि कौन कौन सी है? इसी में टॉपिक एक मेरा छूट गया, सदिश और अदिश क्या होता है। 5 सदिश राशि का नाम याद रखिए, वही बार बार पूछा जाता है। सदिश राशि एक बल हो गया तो हमारा सदिश राशि, एक विस्थापन हो जाता है सदिश राशि, एक त्वरण हो जाता है सदिश राशि, एक वेग हो जाता है सदिश राशि, एक संवेग होता है, एक आवेग होता है। बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, वेग, ये सब क्या होता है? सदिश राशि होता है। बाकी जैसे बल, आघूर्ण, यह भी एक सदिश राशि है, लेकिन बाकी जो आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, दाब का पास्कल हो जाता है, ये सब जो भी मात्रक है वो अदिश में आ जाता है। सदिश मात्रक किसमें कहते हैं? जिसमें परिणाम और दिशाएं दोनों हो, वह क्या कहलाता है? सदिश राशि। जिसमें केवल परिणाम या दिशा हो वह अदिश राशि कहलाता है। मतलब जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, वह अदिश राशि होता है। मतलब फिर दिशा हो लेकिन परिणाम ना हो तो वह अदिश राशि हो जाता है। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, सदिश राशि। सदिश राशि का 5 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, यही से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ये सब क्या है? एक प्रकार का सदिश राशि है। बाकी जो क्षेत्रफल, आयतन, दाब, पास्कल ये सब हो जाता है, ये सब मेरा क्या हो जाता है? एक प्रकार का अदिश राशि हो जाता है। तापमान का फॉर्मूला तो बता ही दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। C/5 = F-32/9 होता है। C/5 = F-32/9 या 9 बोलो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 3/4 HP = डैश किलोवाट होता है। 3/4 HP बराबर डैश किलोवाट होता है। 3/4 HP बराबर डैश किलोवाट होता है, तो 0.5595 वाट होता है। 3/4 HP बराबर 0.5595 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 36 लाख। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 36 लाख। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 36 लाख, जिसको हम क्या कहते हैं? 3.6 × 10⁶ कहते हैं।
10⁻6 कहते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 कहते हैं, मतलब कि 36 लाख होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। 1 सेकेंड बराबर कितना दिन होता है? 1 सेकेंड बराबर कितना दिन होता है? 1 सेकेंड बराबर कितना दिन होता है? 1/86,400 दिन होता है। 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 दिन होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल होता है। दाब कैसी राशि है? अभी तुरंत हम बताएं। दाब एक अदिश राशि होती है। दाब क्या है? एक अदिश राशि। सदिश राशि आपका कौन कौन सा हो जाता है? सदिश राशि आपका हो जाता है बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, ये सब क्या होता है? एक प्रकार का सदिश राशि होता है। जबकि दाब क्या है? एक अदिश राशि है। सदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा हो लेकिन परिणाम न हो, या परिणाम हो दिशा न हो, दो में से एक हो तो वह अदिश राशि होती है, दोनों हो तो वह सदिश राशि कहलाती है। 1 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है? अगला क्वेश्चन आपका आता है, 1 एकड़ बराबर कितना हेक्टेयर होता है? 1 एकड़ बराबर 0.405। 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ बराबर 0.405 हेक्टेयर होता है। प्रतिद्वीप्त की इकाई क्या होती है? केंडला होता है। प्रतिद्वीप्त की इकाई क्या होती है? केंडला, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं। प्रतिद्वीप्त की इकाई क्या होती है? केंडला, यानी ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? केंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? केंडला। मोमबत्ती को इंग्लिश में कहते हैं केंडला, उसकी लोग को क्या होता है? ज्योति होता है। इसी से याद करेंगे। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या हो जाती है? केंडला, या प्रतिद्वीप्त की एसआई इकाई क्या हो जाती है? केंडला हो जाती है। 10⁻6 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। 10⁻6 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। उसके बाद आ जाता है 1000 वाट बराबर कितना एचपी होता है? 1.34 एचपी होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 वाट बराबर कितना एचपी होता है? 1000 वाट बराबर कितना एचपी होता है? 1.34 एचपी होता है। 1000 वाट बराबर कितना एचपी होता है? 1.34 एचपी होता है। 1 लीटर में कितना ग्राम होता है? 965 ग्राम होता है। 1 लीटर में कितना ग्राम होता है? 965 ग्राम होता है। पानी के लिए होता है। 1 लीटर में कितना ग्राम होता है? 965 ग्राम होता है। समय की न्यूनतम इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। समय की न्यूनतम इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। गैलन, 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर होता है। 1 न्यूटन डैश डाइन के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁻5 डाइन होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीलीटर होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। उसके बाद -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और ऐसे इस तरह से भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में बराबर होता है? तो -40 डिग्री। वह कौन सा तापमान है जिसपे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो उसका आंसर भी हो जाएगा -40 डिग्री। 1 गज बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। 1 गज बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। 1 गज बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। कितना बार पढ़ा है? एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति भी पढ़ा चुके हैं। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई डैश कैलोरी के समान होती है। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई डैश कैलोरी के समान होती है। एक ब्रिटिश थर्मल इकाई डैश कैलोरी की समान होती है? 252 कैलोरी के समान होती है। कितना कैलोरी के समान होती है? 252 कैलोरी के समान होती है। आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यूनिट के चैप्टर में वो सब हमने करा दिया। 2-4 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देते हैं, जितना भी कराएं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा।
फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 52 किग्रा को पौंड में बदलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 52 किग्रा को पौंड में बदलिए। जिसका आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट करेंगे। 52 किग्रा को पौंड में बदले। दूसरा क्वेश्चन 205 लीटर को गैलन में बदले। 205 लीटर को गैलन में बदले। तीसरा क्वेश्चन 24 सेकेंड को मिलीमीटर में बदले। 24 सेकेंड को मिलीलीटर में बदले। इसका एक आंसर याद रखिएगा, 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर होता है। 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 25.4 मिलीमीटर होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है चौथा 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। अगला क्वेश्चन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। लास्ट में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन। मानव शरीर का सामान्यतः ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है 98.6। 310 केल्विन होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो फिर से अच्छी तरह से बताते हैं, हम भी हुचमुका गए। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाएगा, तब भी हम ज़्यादा टाइम तक का अच्छा वीडियो अपलोड कर पाएंगे। 1 घंटा का, आधा घंटा का। अभी मैं उतना टाइम का वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की बेहद ज़रूरी है और इस टाइम आप लोगों की मदद की हम ज़रूरत है। अगर आप लोग मदद नहीं कर पाएंगे तो मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा। थैंक्स। आज का टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त